नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में। उस वक्त हम मौजूद है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़ में। आपको बता दें, जैसा कि पता है कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब कैंसर की बात आती है तो लोगों के मन में एक ही विचार आता है कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इन सभी मिथ को तोड़ते हुए आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है जो कि कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं और आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक के बारे में बताने वाले हैं, जिसको पूरे इंटरव्यू का पूरा सुनिए तो आप जो कैंसर के बारे में मिथ बनाए हुए हैं उससे कहीं ना कहीं आपको राहत मिलेगी। और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हम बताएंगे कि किन किन सावधानियों को, किन प्रिवेंशंस को यूज़ करके आप इस कैंसर जैसी बीमारी से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। उसमें तो ऐसी कोई शर्त नहीं है। ये MOU जो हुआ है हमारा, इसमें सिर्फ हमने इंटर्नशिप और ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए किया है। हाँ, एक शर्त होती थी पहले की ट्रेनिंग के लिए पैसा लिया जाता था। सब जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या किसी से भी आप करते हो तो इंटर्नशिप के पैसे लेते थे वो 3,000 रुपये स्टाइफंड ना देते हुए। लेकिन डॉक्टर डबास की वजह से ही इन्होंने वो फीस भी माफ़ करवा दी है हमारी। तो हमारा कोई चार्जेस नहीं है, किसी बच्चे से कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। और बाकी तो जो आपकी जो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जो भी सिलेबस का हिसाब है और जो BLK का है, जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग होगी, तो ऐसी कोई शर्तें नहीं है। 3 साल के लिए 2024 तक हुआ है हमारा, 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। तो कितने छात्र प्रतिवर्ष जा सकेंगे, ऐसा भी कुछ है? हाँ जी, इसमें हमारे पास फार्मेसी में 60 की इंटेक है और MIT में 30 की इंटेक है। तो सीटें हमारी फिल रहती हैं, बड़ी मारामारी रहती है। 98%, 97% तो मेरिट चली जाती है। तो जो भी बच्चा जैसे फर्स्ट ईयर में 30 आया वो भी जाएगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर में चला गया, तो हर बार आपके 30 बच्चे बढ़ते रहते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हो कि 90 बच्चों का जो बैच है हमारा वो निकलता है। तो आपको लगता है कि कितने लाभान्वित होंगे बच्चे यहाँ के? ये तो अपने आप ही अंडरस्टूड है सर। BL कपूर से हमारा BL मैक्स से हो रहा है जो MOU। और यहाँ का बच्चा अगर वहाँ जाएगा, ट्रेनिंग करेगा, नए इक्विपमेंट्स देखेगा, नई मशीनों पे काम करेगा, तो ये सारा बच्चों के लिए ही हो रहा है। प्लेसमेंट भी यहीं से जाएंगी, ट्रेनिंग भी यहीं से जाएगा, तो काफ़ी बच्चों को काफ़ी लाभ मिलने पाएगा। देखो, कैंसर की बीमारी हम घातक मानते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन का कैंसर है और किस स्टेज पे ये कैंसर है, और एक होता है किस टाइप का ये कैंसर है, बहुत मैटर करता है। लोग कैंसर की स्टेज और कैंसर तो पता करते हैं, पर टाइप ऑफ कैंसर भी पता होना बहुत ज़रूरी है। हर ऑर्गन में डिफरेंट तरह का कैंसर हो सकता है, सबका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन का है, क्या स्टेज है, क्या टाइप है, क्योर के कितने चांसेस हैं। सो नॉर्मली जो हमारे पास लोग आते हैं 70-80% एडवांस स्टेज में आते हैं। एडवांस स्टेज का मतलब है स्टेज 3 और 4। 20 से 30% लोग ही कैंसर की स्टेज 1 और 2 पे आते हैं, जिसमें क्योर के चांस ज़्यादा हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग स्टेज एडवांस पे आते हैं, उनको ज़्यादा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, कभी सर्जरी भी, कीमो भी, रेडिएशन भी। तो फिर एक मिथ बन जाती है कि भी ये कैंसर क्योरेबल नहीं है, क्योंकि एडवांस स्टेज के कैंसर को क्योर करना मुश्किल है, क्योंकि आपको उसके स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एडवांस कैंसर की, तो उसमें क्योर के चांस कम हो जाते हैं। बट अगर हमारे 1 और स्टेज 2 पे अगर हमारे 20 या 30% पेशेंट आ रहे हैं, उनको क्योर करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट वो लोग कम हैं। एडवांस कैंसर के लोग ज़्यादा हैं, तो इस बीमारी को इसलिए घातक ज़्यादा बोला जाता है। तो ये रूप कब बदल सकता है? जब हमारे 70-80% लोग अर्ली स्टेज पे आएँ, 20-30% लोग एडवांस स्टेज पे आएँ, जो कि US या वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है। वहाँ 70-80% लोग एडवांस स्टेज पे नहीं आते, वो अर्ली स्टेज पे आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक प्रोटोकॉल है कि रेगुलर हेल्थ का चेकअप करें। तो वहाँ इस बीमारी को घातक नहीं कहा जाता, पर हमारे एरिया में या हमारे देश में इसको घातक बोला जाता है, क्योंकि एक वो चीज़ आ चुकी है इमोशन में कि भी ये क्योर नहीं हो पाती। बचाव कैसे हो सकता है कैंसर से? सर देखो, बचाव देखा जाए तो 3 लेवल का बचाव मैं कहता हूँ। पहले लेवल का बचाव ये है कि भी आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, खान पीन से लेके एक्सरसाइज, ये प्राइमरी प्रिवेंशन है। सेकेंडरी प्रिवेंशन है कि भी हम अगर किसी भी कैंसर को अर्ली स्टेज पे पकड़ के ट्रीटमेंट देते हैं तो लेस ट्रीटमेंट चाहिए, कम ट्रीटमेंट चाहिए, क्योर के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये सेकेंडरी प्रिवेंशन है, जिसको हम स्क्रीनिंग के थ्रू पकड़ सकते हैं, रेगुलर चेकअप करके। एक होता है टर्सरी प्रिवेंशन, जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको दोबारा कैंसर होने का रिस्क होता है और दूसरा कैंसर होने का रिस्क होता है, तो उसको भी हम जल्दी पकड़ लेते हैं कि उनको हम क्योर कर पाएँ। तो प्रिवेंशन मीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी मीन्स आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखो,
सेकेंडरी मीन्स शरीर का रेगुलर चेकअप कराओ, कोई बीमारी आती है तो जल्दी ट्रीटमेंट कराओ। टर्सरी मीन्स अगर आप कैंसर सर्वाइवर हो तो प्लीज़ अपना चेकअप रेगुलर फॉलोअप ना छोड़ें, क्योंकि दोबारा बीमारी आने का रिस्क होता है। MOU साइन हुआ है आज, MOU से क्या फ़ायदा मैक्स BLK मैक्स को होगा और क्या फ़ायदा यहाँ कॉलेज के बच्चों को होगा? सर जो MOU किया है इसमें शायद फ़ायदा हमारे हॉस्पिटल के लिए नहीं है, पर फ़ायदा हम स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। तो हमने जो MOU साइन किया है इसमें जो यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं इमेजिंग डिपार्टमेंट में और फार्मेसी डिपार्टमेंट में, तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी सॉलिड डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। तो बच्चे आएंगे वहाँ पे ट्रेनिंग देखेंगे, वहाँ के बच्चों के साथ मिक्सअप होंगे, उस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। और अगर कोई हार्ड वर्किंग लड़का लगता है जो आपकी नज़रों में आते हैं कई बार, तो जॉब प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं उसके, तो ये ट्रेनिंग वो पार्ट है। तो हॉस्पिटल को फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको एक टैलेंट मिलता है तो हॉस्पिटल कभी मना नहीं करेगा टैलेंट लेने को, तो ये टैलेंट सर्च हो जाती है हॉस्पिटल के लिए। और स्टूडेंट के लिए होता है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक नए सेंटर पे जाके नई टेक्नोलॉजी देखने का और अपनी प्रतिभा दिखाने का कि हाँ मैं भी ऐसे सेंटर्स पे काम कर सकता हूँ।